हेलो डियर, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल, और यह इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन का टॉपिक है। और इस आर्टिकल को हम 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे। 4 क्लासेस चलेंगे इसका। पार्ट 1 में हम डिफिनिट इंडिफिनिट आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे और उसका यूजेस कंप्लीट करेंगे। फिर पार्ट 2 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर पार्ट 3 में डिफिनिट आर्टिकल हमारा चलेगा। और उसके बाद जो है पार्ट 4 में पूरे आर्टिकल का एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल जो है इसको हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मार्कर अब शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल जो है बेसिकली इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक डिफिनिट आर्टिकल है और एक इंडिफिनिट आर्टिकल है। माना ए नंबर में इंडिफिनिट आर्टिकल और बी डिफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। तो आप सोच रहे होंगे कि इंडिफिनिट आर्टिकल क्या है और डिफिनिट आर्टिकल क्या है। तो इसको हम बिल्कुल बताएंगे और बढ़िया तरीके से हम समझाएंगे। तो समझते हैं। सबसे पहले जो है ए और एन जो है इसको हम इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन को क्या कहते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और ए एन का यूज कहाँ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज करते हैं। और ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। लेकिन द जो है उसको हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि यह डिफिनिट नाउन या सर्टेन नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो इस प्रकार हम आर्टिकल पढ़ाई किए। आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, ए डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। तो बेसिकली ए एन और दी जो है इसको हम आर्टिकल कहेंगे। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, बखूबी हम नियम के साथ इसको पढ़ाई करेंगे। इसके रूल्स क्या है, एग्जाम्पल्स कैसे इसको यूज करेंगे एग्जाम्पल के रूप में, हम यह भी समझेंगे। तो सब समझते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर लीजिए, लेकिन हाँ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल है बेसिकली ए एन और बी जो है इसका यूज कहाँ करेंगे, किसके पहले करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा है, जिसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हैं और समझे भी हैं एग्जाम्पल्स के साथ कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बढ़िया तरीके से पढ़े हैं। अगर आप नहीं समझे हैं, नहीं पढ़ाई किए हैं, तो आप जो है इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर सारे टॉपिक्स जो है दिया हुआ है, उसको एक एक करके आप देखिए, समझिए और जो है आप अपना ज्ञान को बढ़ाइए। तो देखिए अब यहाँ पर आर्टिकल हम देखते हैं। आर्टिकल ए और एन का यूज जो है नाउन के पहले करते हैं। तो यह भी समझना पड़ेगा, नाउन भी कई प्रकार का होता है। तो किस नाउन के पहले हम करेंगे, कहाँ करेंगे? क्या वर्ब के पहले भी ए एन द का यूज कर सकते हैं? अगर वर्ब को हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर ले तो क्या उसके पहले हम करेंगे? कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे? माना ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यूजेस ऑफ आर्टिकल, and where we use definite article and where we use indefinite article, everything we will study in this class. Not in this class, but respectively in 4 classes we will complete our the topic article. Let's see here the first structure. The article a and the is used before noun. Article a and और the को हम noun के पहले इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, हमें भागना नहीं है बल्कि बढ़िया से समझना है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा शिकायत आता है कि सर बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे नहीं बोलता हूं मैं।
आप लोगों को सुनना है। अगर आपको तेजी से सुनना पसंद आता है तो यूट्यूब में एक ऑप्शन है, आप स्पीड को नॉर्मल से जो है 1.25 कर सकते हैं, 1.5 स्पीड पर सुन सकते हैं। अगर किसी ऐसे स्टूडेंट या कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्हें, या फिर ऐसा कोई डियर है जिनको और भी ज़्यादा स्लो स्पीड में सुनना अच्छा लगता है, तो वो जो है नॉर्मल स्पीड से यूट्यूब के एक ऑप्शन में जाकर के आप और कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जिनको नॉर्मल स्पीड बढ़िया लगता है वो नॉर्मल में सुन लीजिए, माना जिनको जिस तरीके से ठीक लगता है वैसे आप सुनिए और पढ़ाई कीजिए, लेकिन मेन फोकस पढ़ाई पर होनी चाहिए, स्टडी पर करना है। चलिए स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, ए एन और दी, ए एन और द प्लस नाउन मीन्स ए एन द th द प्लस नाउन, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ए एन और द हमारा स्ट्रक्चर है, ए एन द प्लस नाउन। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए, सोनाक्षी बोट अ कार। ठीक है, सोनाक्षी ने एक कार खरीदी, चाहे वो किसी भी तरह का कार खरीदी हो, सोनाक्षी क्या है, एक कार खरीदी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल में सोनाक्षी क्या है, सोनाक्षी तो नाउन है, नाउन है ना जी, सोनाक्षी नाउन है। किस प्रकार का नाउन है, प्रॉपर नाउन है। नाउन का भी टाइप्स है, ये भी हमने पढ़ा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और टाइप्स ऑफ नाउन या नाउन नाम का जो चैप्टर है उससे आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सोनाक्षी बोट अ कार, सोनाक्षी ने कार खरीदी है। तो कैसी कार खरीदी है, ये उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल हमें देखना है, कार के पहले ए का यूज किया हुआ है। क्या है, कार के पहले ए का यूज किया हुआ है, और इस ए को जो है हम आर्टिकल कहते हैं। ए को आर्टिकल कहेंगे, लेकिन ए कौन सा आर्टिकल है भैया, ए जो है इंडिफिनिट आर्टिकल है। क्यों इंडिफिनिट आर्टिकल है, कि कैसी कार है ये तो हमें पता नहीं है ना, इसलिए कार के पहले ए हमने यूज किया है, और ए को हम आर्टिकल कहेंगे। और ए के बाद क्या है, कार जो है यह नाउन है। ठीक है, कार जो है नाउन है। कैसा नाउन है भाई, कार किस प्रकार का नाउन है, यहाँ पर कार जो है कॉमन नाउन है। तो नाउन का टाइप्स जो हमने पढ़ा रखा है उसको आप प्ले लिस्ट से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सोनाक्षी बोट अ कार, सोनाक्षी ने एक कार खरीदी। तो यहाँ पर अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो ए जो है आर्टिकल है, और ए जो है इंडिफिनिट आर्टिकल है, और इसके बाद जो है नाउन का इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गौरव इज ए स्टूडेंट, गौरव क्या है, एक विद्यार्थी है। तो गौरव यहाँ पर नाउन हो गया। इज एम आर जो है ये एक्सुलरी वर्ब हो गया, और प्लस आर्टिकल यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो आर्टिकल ए है, उसके बाद क्या है, फिर से नाउन है, फिर से कॉमन नाउन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो गौरव इज अ स्टूडेंट, गौरव एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पर ए को हम क्या कहेंगे, ए क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या यूज किया हुआ है, नाउन को इस्तेमाल किए हुए हैं यहाँ पर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रेखा इज अ टीचर, रेखा क्या है, एक शिक्षिका है। तो रेखा एक शिक्षिका है, तो यहाँ पर आर्टिकल कहाँ है, ए जो है आर्टिकल है, और ए को इंडिफिनिट आर्टिकल कहेंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल ए है, और टीचर यहाँ पर नाउन हो गया। फिर सुधीर हैज सीन एन एलिफेंट, सुधीर ने एक हाथी देख चुका है। तो यहाँ पर एंड क्या है, आर्टिकल है, और एलिफेंट क्या है, नाउन है। तो जब भी ए एंड द यूज किया हुआ है तो नाउन के पहले, तो एक स्ट्रक्चर तो यह है कि ए एंड द के बाद नाउन आना जरूरी है। ठीक है, दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पे अटेंशन ऑन द स्टडी, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड रूल। यदि नाउन्स, जो भी नाउन है, उनके पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगा रहे, तो डियर आपको पहले ही हमने बता रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आनी चाहिए, तभी आप सही से पहचान पाएंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, कौन प्रेपोजिशन, कौन कंजंक्शन और कौन इंटरजेक्शन है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव को पहचानने के लिए आपको एडजेक्टिव का जो क्लासेस है वो आपको पढ़ लेनी चाहिए, और प्ले लिस्ट में आपको एडजेक्टिव क्लास स्पेशल रूप से पढ़ाया हुआ है, उसे आप पढ़ सकते हैं। तो यदि नाउन्स के पहले कोई एडजेक्टिव लगा रहे तो आर्टिकल का यूज नाउन के पहले नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, आर्टिकल का यूज उस नाउन के पहले जो एडजेक्टिव है उसके पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है, ए एंड द जो आर्टिकल है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन है। पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, नाउन के ठीक पहले ए एंड द का यूज किया हुआ है। लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर है
कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो भैया ध्यान से देखिए, नाउन के पहले आ गया ना एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले हम ए एंड द का यूज करेंगे या फिर ए एंड दी का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझना बहुत ही आसान होता है। जैसे ललिता इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियस? इंडस्ट्रियस मीन्स laborious, मीन्स हार्ड वर्किंग। इट मीन्स यू ऑल्सो हैव टू लर्न सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आनी चाहिए। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग या फिर laborious। तो आप जो है वोकेबलरी सेक्शन का क्लास कर सकते हैं। वोकेबलरी जो है रेगुलर चलती है उसका क्लास भी, और रोज सुबह 5 बजे या 6 बजे जो है प्रीमियर रूप में जो है फिक्स किया हुआ रहता है, उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, ललिता इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। ललिता कैसी विद्यार्थी है? एक मेहनती विद्यार्थी है। और दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर एन का यूज कहाँ किया हुआ है? वैसे आप देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लगा हुआ रहता है तो वह जो है जनरली एडजेक्टिव माना जाता है। तो इंडस्ट्रियस एक एडजेक्टिव है, और यह एडजेक्टिव जो है नाउन, जो यहाँ पर स्टूडेंट है इसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो एन का इस्तेमाल हम या ए का इस्तेमाल स्टूडेंट के पहले नहीं कर सकते हैं। इस केसेस में हम इंडस्ट्रियस के पहले करेंगे ए एन का यूज या द का यूज। जैसे स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम कमेंट आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे, और उसमें अगर कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर देना अनिवार्य हो तो हम जरूर आपका उत्तर अगले क्लास में देंगे, या उस कमेंट में भी हम रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझे, जो ए एंड द का यूज जो है नाउन के पहले न होकर के एडजेक्टिव के पहले होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर। लता मंगेशकर जो है सबसे अच्छी गायिका है, और इसलिए शायद लता मंगेशकर को कोकिला के रूप में भी जानते हैं, माना जो कोयल की तरह गाती है। ठीक है, और इस नाम से भी लता मंगेशकर जो है हमारे प्रसिद्ध है भारत में। तो यहाँ पर देखिए, लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, द बेस्ट जो है एडजेक्टिव है, और इसके पहले द आर्टिकल का यूज किया हुआ है। ठीक है, सिंगर के पहले नहीं है। सिंगर वैसे कॉमन नाउन है, और यहाँ पर जो है ए का यूज हो सकता था, लेकिन इसके पहले एडजेक्टिव आ गया, तो हम सिंगर के पहले ए एन का यूज नहीं करके बेस्ट के पहले की है द का यूज। दूसरा, यशस्वी। ठीक है, यशस्वी हैज बोट अ न्यू कार। यशस्वी ने एक नई कार खरीदा है। तो यशस्वी जो है एक नया कार खरीदा है, तो यहाँ पर कार के पहले हमने ए लगा सकता था या एन लगा सकता था। ए एन अगर वॉवल से शुरू हो तो एन लगा सकते थे, लेकिन कार के पहले हमने न लगा करके आर्टिकल को कहाँ लगाया? न्यू के पहले लगाया। तो न्यू यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, कार की विशेषता बता रहे हैं भाई, कार किस प्रकार का है। तो वैसे एडजेक्टिव किसको कहते हैं? वह जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जनरली बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले ए का यूज हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा रूल, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आर्टिकल का यूज हर जगह किया जाता है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CHSL, CGL, बैंकिंग, हर सेक्टर में जो भी एग्जामिनेशन होती है कंपटीशन का, उसमें जो है इस सेक्शन से 3 या 4 प्रश्न, कभी कभी इससे ज्यादा प्रश्न भी आ जाता है, और एटलीस्ट 1 प्रश्न 2 प्रश्न तो आपको हर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इस हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस इज द आर्टिकल। सो लेट्स सी द थर्ड नंबर क्वेश्चन। यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा रहे, ध्यान दीजिए, किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा रहे एवं एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब लग जाए, तो आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे? उस एडवर्ब के पहले होता है। फर्स्ट रूल हमने पढ़ा कि नाउन के पहले ए एंड द यूज कर सकते हैं। सेकेंड रूल हमने पढ़ा, नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का यूज नाउन के पहले नहीं करके एडजेक्टिव के पहले करेंगे। अगर थर्ड रूल यहाँ पर आ गया, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, तो आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं? उस एडवर्ब के पहले करते हैं। चलिए, जो सोच रहे होंगे कि सर एडवर्ब क्या है, तो डियर मैं आपको बता दूं, एडवर्ब जो है अपने आप में या एक एडवर्ब की विशेषता बताता है, या वह जो है एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या वह जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की जो है मॉडिफाई करता है, उसकी भी विशेषता बता देता है।
अगर स्पेशल रूप से आपको एडवर्ब पढ़नी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर के आप ग्रामर का एक एक टॉपिक पर हमने लेक्चर दे रखा है, पढ़ाया हुआ है बढ़िया से विद एग्जाम्पल, और उसका जो है नोट्स या पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल सर मस्तपुर ईडी ट्यूटोरियल पर जाकर के आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए अभी हम थर्ड रूल पढ़ाई कर रहे हैं। यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा रहे एवं एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगा रहे तो आर्टिकल्स ए एन एवं द का यूज एडवर्ब के पहले होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जो है समझने में बहुत ही बढ़िया है और इससे हम बढ़िया से समझ सकते हैं। सीता हैज गिवन मी अ वेरी गुड आइडिया। ध्यान दीजिए, व्हाट एन आइडिया सर जी। आपने आइडिया का एक एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, पहले कभी टीवी पर आता था या फिर अभी आता है या नहीं आता है मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ पर एन लगता था, ठीक है। तो आइडिया बेसिकली एक नाउन है और नाउन के पहले हम एन लगा सकते हैं आइडिया के पहले, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए आइडिया के पहले एक एडजेक्टिव गुड लगा हुआ है और इस गुड के पहले एक वेरी लगा हुआ है। तो इसलिए हम आर्टिकल ए एंड द का यूज कहाँ करेंगे? नाउन के पहले ना बाबा ना, चूंकि एडजेक्टिव लगा हुआ है। दूसरा, क्या एडजेक्टिव के पहले? ना, यहाँ भी हम यूज नहीं करेंगे। क्या इस एडजेक्टिव के पहले जो एडवर्ब है, इस एडवर्ब के पहले? हाँ जी, यहीं पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे, इसलिए ए का यूज किया हुआ है इस एडवर्ब के पहले। मीन्स सीता हैज गिवन मी अ वेरी गुड आइडिया। सीता ने हमने एक बहुत बढ़िया जो है नुस्खा दिया है। आइडिया मीन्स नुस्खा, विचार हम कह सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा नुस्खा हमने सीता ने हमें दिया है, मुझे दिया है, दी है। चलिए दूसरा एग्जांपल, राजेश इज अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। राजेश क्या है? बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है भैया। तो यहाँ पर आप देखिए डियर, क्रिकेटर एक नाउन है और इस नाउन के पहले एडजेक्टिव टैलेंटेड और इसके पहले एक वेरी एडवर्ब लग गया, इसलिए इस एडवर्ब के पहले ए का यूज हमने किया आर्टिकल के रूप में। तो ध्यान से आप सीख रहे हैं ना जी। फिर देखिए दूसरा जो एग्जांपल है, मोनिका इज अ वेरी इंटेलिजेंट सिंगर। मोनिका एक बहुत ही शानदार इंटेलिजेंट सिंगर है। और फिर एग्जाम्पल नंबर 4, मिस्टर राम स्वरूप सिंह इज वेरी डायनामिक पर्सन। मिस्टर राम स्वरूप सिंह जो है बहुत ही डायनामिक पर्सन है। डायनामिक मीन्स बहुत ही बढ़िया, माना एक खुश मिजाज किस्म का, हम ऐसे कह सकते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन जो खास वेट रखते हो अपने जीवन में। तो हम इन अ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट, लेट्स सी हियर वेयर इज आर्टिकल यूज्ड। तो आर्टिकल का यूज यहाँ पर कहाँ हुआ है? ए जो है एडवर्ब के पहले किया हुआ है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। टॉम इज द वेरी बेस्ट ऑथर। टॉम जो है वेरी बेस्ट ऑथर है। तो यहाँ पर द वेरी का एक खास अर्थ होता है डियर, उसे आपको समझ लेना चाहिए। द वेरी का अर्थ होता है वही, ठीक है, जो हमने नोट में यहाँ दे रखा है। द वेरी का अर्थ क्या होता है? वही होता है, ठीक है। द वेरी का अर्थ वही होता है और इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे और सेशन बढ़िया लग रहा है। तो मेरा भी कुछ उम्मीदें हैं आपसे। आपको जो है इस सेशन को लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के बीच। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है या फिर जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन तक आप जरूर इस सेशन को पहुंचाइए और आपको भी गुड विशेस मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर केवल पढ़ाई नो बकवास, इधर उधर की बातें नहीं होती है, केवल पढ़ाई होती है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। अगला नियम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन रूल नंबर 4, यदि किसी सेंटेंस में हाउ, ध्यान दीजिए, किसी सेंटेंस में हाउ, एज, टू, सो दिया रहे तो आर्टिकल्स ए एंड का यूज जो है एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है या नहीं होती है, बल्कि एडजेक्टिव के बाद एवं नाउन के पहले होगा। क्या समझ में आया? यहाँ पर देख लीजिए फिर से स्ट्रक्चर के रूप में, हाउ, सो, टू, एज जो है नाउन के पहले, इसके बाद नाउन के जनरली पहले हम ए एन का यूज करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव के पहले हम ए एन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नियम थोड़ा अलग है। अगर हाउ, सो, टू, एज लिखा हुआ रहे तो एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले हम ए एन का यूज करते हैं। सो डियर, आप समझ गए होंगे। इस रूल को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। बच्चे ऐसे भी एग्जाम्पल के रूप में समझना ज्यादा पसंद करते हैं।
और समझ में भी आती है। हाउ अ फाइन डे टू, कितना सुनहरा दिन है। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपको मिल जाए तो ये आपको एरर के रूप में अगर आए तो क्या ये सही है? नो, नहीं जी, ये सही नहीं है, ये इनकरेक्ट है। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म। हाउ फाइन अ डे। ठीक है, हाउ फाइन अ डे, इस आर्टिकल को एडजेक्टिव और हाउ के बीच में न रख करके इस आर्टिकल को हम डे नाउन है और फाइन एडजेक्टिव है तो इसके बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल ए आ गया। तो इस प्रकार देखिए स्ट्रक्चर, हाउ, सो, टू, एज एडजेक्टिव प्लस ए एंड प्लस नाउन। तो हाउ आ गया ना, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है। बाकी अगर हाउ, सो, टू, एज न हो तो हमने जो पहले का 3 रूल पढ़ाई किया है उसी को फॉलो करेंगे। फिर देख लीजिए दूसरा, टू अ प्राउड गर्ल। ठीक है, बहुत घमंडी लड़की है। तो टू अ प्राउड गर्ल, वह लड़की जो है बहुत घमंडी है। तो इसको जो है टू यहाँ पर आ गया है ना, तो टू आ गया है इसलिए इसको हम सही रूप में, सही फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, टू प्राउड अ गर्ल। ठीक है, प्राउड जो है टू है और ए है और गर्ल है, तो नाउन के पहले और एडजेक्टिव प्राउड के बाद हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये करेक्ट फॉर्म है और ये जो है गलत है। फिर दूसरा, तीसरा रूल देखिए, तीसरा एग्जांपल, सो एन इंटेलिजेंट गर्ल। बहुत जो है वह इंटेलिजेंट गर्ल है। तो वह जो है बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है। तो इसको हम कैसे सही रूप में लिखेंगे? सो इंटेलिजेंट गर्ल, माना इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसके बाद आर्टिकल का यूज करेंगे, और गर्ल जो है नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भैया सो लग गया ना, और हमने रूल क्या पढ़ा है? हमने रूल पढ़ा है हाउ, सो, टू, एज। अगर ये लगा हुआ रहे सेंटेंस में तो आर्टिकल ए एन का यूज एडजेक्टिव के पहले नहीं करके एडजेक्टिव के बाद करते हैं और नाउन के पहले करते हैं। तो इन दिस वे I hope you have understood. Let's see the next. Here, यूज ऑफ ए एन। जनरली आर्टिकल का वो पोजीशन हमने पढ़ा कि किस पोजीशन पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे। माना पोजीशन कहाँ होना चाहिए आर्टिकल को यूज करने का? नाउन के पहले यूज करेंगे, या प्रीपोजिशन के पहले यूज करेंगे, या एडजेक्टिव के बाद यूज करेंगे, या एडवर्ब के पहले यूज करेंगे, या कंजंक्शन के बाद या पहले यूज करेंगे। माना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कहाँ पर हम ए एंड द का यूज करेंगे, ये 4 रूल के माध्यम से हमने पढ़ाई किया। लेकिन अब जो हम बेसिकली पढ़ाई कर रहे हैं कि किसके किसके पहले यूज करेंगे, कौन कौन ऐसा वर्ड है जहां पर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ए एंड का यूज कर सकते हैं। बेसिक्स टू एडवांस। ठीक है, एकदम जीरो से एडवांस तक पढ़ाई चल रही है। डेट्स वाई इस सेशन का नाम होता है जीरो टू एडवांस लेवल इंग्लिश ग्रामर डेली डोज। इन दिस वे दिस इज 5th लेक्चर ऑफ दिस इंग्लिश ग्रामर। चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या है? A is used before a word which starts with a consonant letter. सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं भैया? आप कहेंगे 26। बिल्कुल बिल्कुल 26 होता है, मैं मानता हूं 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इन 26 लेटर के लिए ही तो हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेक्चर इसी पर पूरा जो है लेक्चर किया हुआ है, उसको आप बहुत बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आएगा बेसिक कि उसमें हमने पढ़ाया है सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, जो है आपका प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, लेटर किसको कहेंगे, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होंगे, जो हायरार्की होती है ना उसको हमने बहुत बढ़िया तरीका से वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। उसको आप देखिए, समझिए। लॉकडाउन जब लगा था उसी समय हमने उस लेक्चर को रिकॉर्ड किया था। चलिए देखिए, यहाँ पर ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट लेटर। माना इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उसमें 5 लेटर जो है वोवेल होते हैं, और बाकी जो लेटर होते हैं 5 हटा दीजिए ना, तो 21 जो लेटर हो जाएंगे ये आपके कॉन्सोनेंट है। इससे अगर कोई वर्ड शुरू होती है तो जनरली उसके पहले ए का यूज करते हैं। बाकी आप ध्यान दीजिए, अगर उसका कॉन्सोनेंट से शुरू है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वॉवल साउंड के आ जाए तो आपको एन लगाना पड़ेगा। चलिए उसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रोनाउंसिएशन विथ
वॉवल साउंड, इसको जो है ए का यूज जनरली स्टार्ट विथ वॉवल। फिर एंड का यूज कहाँ करेंगे? एंड का यूज जो है यहाँ पर गलती से वन टाइप हो चुका है, देख लीजिए, इसको आप सही कर लीजिए, टू लिख लीजिए। यहाँ पर कहाँ गया कलर, कलर थोड़ा आ जाओ। इसको डियर आप टू बना दीजिए, ये सेकेंड नंबर रूल है, डेट्स वाई। फिर मुझे कलर चेंज कर लेने दीजिए। हाँ जी। और एंड का यूज जनरली हम वॉवेल लेटर से जो शुरू होती है उसके पहले करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो और उसका साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वॉवल साउंड हो, तो उसके पहले भी हम एंड का ही यूज करते हैं। डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। चलिए थर्ड रूल देख लीजिए, एकदम समझते चलिए। अगर आपको नेसेसरी हो तो नोट डाउन कर लीजिए। वैसे आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से सारे पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, देख लीजिए। टू डिनोट होल स्पीसीज, पूरे जाति को बोध कराने के लिए हम ए एन का यूज करते हैं। ठीक है, होल स्पीसीज को डिनोट करने के लिए भी ए एन का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जनरली पूरे जाति को यूज डिनोट करने के लिए ए एन का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। शेर जो है एक जंगली जानवर है। ठीक है, एक शेर एक जंगली जानवर है, ऐसा मीनिंग आ रहा है क्या? ध्यान से सुनिए, ए लायन का मतलब ये एक शेर, ठीक है, लेकिन इज अ वाइल्ड एनिमल एक जंगली जानवर है। इसका पूरा मीनिंग इस प्रकार आता है डियर, ऑल लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स। यहां पर हमने रूल क्या पढ़ा? टू डिनोट होल स्पीसीज ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिनोट करने के लिए सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज करते हैं, लेकिन पूरे होल स्पीसीज को डिनोट किया जाता है, पूरे उसके जाति का बोध हो जाता है। ठीक है, पूरे लायन की जो जाति है उसको कह सकते हैं। जो पालतू लायन है वो तो वाइल्ड नहीं होगी, लेकिन जनरली उसका नेचुरल रूप से घर जो है जंगल है, तो जंगली ही कहलाएगा। तो ऑल लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स, ये मीनिंग निकल के आती है। और लायन के पहले ए का यूज किया हुआ है और एनिमल के पहले वाइल्ड है, तो आपको तो पता है वाइल्ड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नाउन के पहले ना होकर के एडजेक्टिव के पहले होगा। ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल था, लेकिन यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल जनरली, तो पूरे स्पेसिस का बोध कराने के लिए ए एन का यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। यहाँ पर ए आप देख सकते हैं लाइन के पहले। ठीक है, दूसरा, ए हॉर्स इज एन एक्टिव एनिमल, तो यहाँ पर ए आपका यूज किया हुआ है हॉर्स के पहले। तीसरा एग्जांपल है, ए काउ इज अ फोर फुटेड एनिमल, गाय जो है एक चौपाया जानवर होता है। तो एक ही काउ चौपाया जानवर होता है, ऐसा तो नहीं है ना, सारे काउ चौपाया जानवर होते हैं, तो सभी के लिए यह डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो ए लग गया, तो यहाँ पर ए काउ पूरे गाय की जाति को बोध करा रहा है। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं ना, वहाँ भी इन सभी रूल्स को ध्यान में रखनी होती है। चलिए देखते हैं डियर, स्पोकन क्लासेस अलग से फिर मैं लूंगा आगे चल करके। अभी आप पहले ग्रामर पर फोकस कीजिए, आपके बहुत सारे एग्जाम से एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह जो है बहुत ही नज़दीक है। देखिए रूल नंबर 4, टू डिनोट रेट, वेट एंड स्पीड। रेट, वेट और स्पीड को डिनोट करने के लिए भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ए एन का यूज करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं। ऑयल इज सोल्ड बाय अ लीटर, जो तेल जो है लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। ए लीटर, ए मीटर, यहां पर लीटर जो है किसको डिनोट कर रहा है? वेट को, कैपेसिटी को, मीटर को। यहाँ पर देख लीजिए, रेट को, वेट को और स्पीड को डिनोट कर रहा है रिस्पेक्टिवली, लीटर, मीटर और किलोमीटर। तो आवर, आवर जो है स्पीड यहाँ पर दिखा रहा है टाइम के हिसाब से। तो एन, ए लीटर, ए मीटर एंड आवर। इन दिस वे वी कैन यूज ए एन टू डिनोट रेट, वेट एंड स्पीड। लेट्स सी अनदर रूल। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं डियर कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं चैप्टर चल रहा है, पेशेंस रख करके पढ़ाई कीजिए। पहले आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी बनाएंगे। और आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप सारे एक्सरसाइज बिल्कुल फटाफट हिसाब से बनाएंगे। चलिए देखिए,
ए एन रूल नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। ए एन इज यूज्ड विथ सम फ्रेजेस। ए एन का यूज जो है कुछ फ्रेजेस के रूप में भी करते हैं, फ्रेजेस से पहले भी ए एन का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जनरली ए टीम ऑफ, यूज करते हैं ना, टीम ऑफ डकैत। हाँ ये थोड़ा भयंकर लगता है ना, टीम ऑफ डकैत, ए टीम ऑफ क्रिकेट, ए क्रिकेट टीम। तो उसी तरीके से ए टीम ऑफ बॉयज, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, इस तरीके से हम यूज करते हैं ना। तो ये फ्रेज है और इसके बाद कोई नाउन लगा सकते हैं, ऑफ के बाद जनरली नाउन ही यूज करते हैं। तो ए टीम ऑफ, तो यहाँ पर ए का यूज किया हुआ है। ए गैलेक्सी ऑफ, ठीक है, तारों के समूह के लिए हम यूज करते हैं गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड। ए गैंग ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, एन आर्मी ऑफ, ए चेन ऑफ, ए बैंड ऑफ। देख लीजिए आगे एग्जाम्पल है, ए फ्लाइट ऑफ, एन असेंबली ऑफ। इस प्रकार कहाँ कहाँ ए एन का यूज कर रहे हैं हम। ए टीम ऑफ, ए टीम ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए गैंग ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, एन आर्मी ऑफ, ए चेन ऑफ माउंटेन्स, ए बैंड ऑफ नोमैड्स, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। फिर देख लीजिए, ए फ्लीट ऑफ, ए ब्लॉक ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए डजन ऑफ, अ जूरी ऑफ जजेस, ए lock of hair, a suit of armor, and assembly of worshippers. In this way, A and an is used with some phrases. Let's see next slide, next rule. Rule number 6. Rule number 6. If proper noun is used as common noun, अगर प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल एक कॉमन नाउन की तरह हो तो ए एन का यूज हम प्रॉपर नाउन के पहले कर सकते हैं। लेकिन वैसे रूल क्या कहती है, ए एन का यूज, आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होती है। गांठ बांध लीजिए कि आर्टिकल रूल कहती है प्रॉपर नाउन के पहले ए एन द का यूज नहीं होती है। लेकिन लग गया ना, यहाँ पर एक्सेप्शन है। रूल यह भी कहता है कि अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। देख लीजिए एग्जांपल में, प्रिया इज लता, मींस प्रिया लता है। यहां पर ये मीनिंग आ रही है क्या? नहीं डियर। यहां पर आपको मालूम होगा लता मंगेशकर इज अ फेमस सिंगर, सी इज द बेस्ट सिंगर। वह बहुत ही अच्छी गायिका है लता मंगेशकर, वह बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है। सी इज ऑल्सो नोन एज कोकिला इन इंडिया। तो इन दिस वे प्रिया इज लता का मतलब ये है, लता तो प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देनी चाहिए कि इस सेंटेंस में जो है लता को, प्रॉपर नाउन को जो है कॉमन नाउन की तरह यूज किया हुआ है। जैसे प्रिया लता जैसी गायिका है। लता कहने से मतलब यहाँ पर यह आ रहा है कि वह प्रिया जो है एक सिंगर है, लेकिन कैसी सिंगर है? एक लता जैसी गायिका है। माना इसकी भी जो टोन है, ट्यून ऑफ सिंगिंग जो है वह भी बहुत ही सुरीला है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रिया इज अ लता। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, यशराज इज अ शेक्सपियर। क्या यशराज शेक्सपियर है? शेक्सपियर बहुत ही बढ़िया पोएट है, कवि है इंग्लिश का, ठीक है। एक इंग्लिश लैंग्वेज का शेक्सपियर क्या है? एक महान कवि है, बहुत ही बढ़िया कवि है, पोएट है, राइटर है, ठीक है। तो इन दिस वे यशराज जो है कैसा कवि है, कैसा राइटर है? शेक्सपियर जैसा राइटर है, कवि है। यहां पर यह मीनिंग आ रही है। महेंद्रा इज ए दारा सिंह। दारा सिंह एक पहलवान है, तो यहाँ पर क्या महेंद्रा पहलवान दारा सिंह है? नहीं, यहाँ पर मीनिंग आ रहा है महेंद्रा जो है दारा सिंह जैसा पहलवान है। इन दिस वे वी हैव रेड रूल नंबर 6। इफ अ proper noun is used as common noun, then an is used before proper noun. Okay, let's see the next rule. ध्यान से देखिए अगला रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल किया हुआ रहे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो, तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज होता है।
आपको ध्यान देना चाहिए डियर, एन का यूज यहाँ पर क्या कह रहा है कि कब यूज करेंगे। एन का यूज तब करेंगे अगर मान के चलो एंड के साथ दो एडजेक्टिव, यहां पर एग्जांपल देखिए, ऑनेस्ट और हाईली, ऑनेस्ट और हाईली टू एडजेक्टिव इज कनेक्टेड विथ एंड के साथ ऑनेस्ट और हाईली दो एडजेक्टिव जो है कनेक्ट किया हुआ है। और तो यहां पर और देखिए एंड का यूज जो है केवल पहला एडजेक्टिव के पहले है, ठीक है, फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले एंड का यूज किया हुआ है। तो रूल यह है अगर दो एडजेक्टिव, ठीक है, दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड हो और एक ही व्यक्ति के बारे में कह रहा हो, एक ही व्यक्ति की विशेषता दोनों एडजेक्टिव बता रहा हो, तो एंड का यूज हम पहले वाले एडजेक्टिव के पहले करेंगे। समझ में आ गया? कहने का तात्पर्य अगर दो एडजेक्टिव एक एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों एडजेक्टिव एक ही नाउन की विशेषता बता रहा हो, दो अलग अलग नाउन की विशेषता, दो अलग अलग पर्सन की विशेषता, नाउन की विशेषता नहीं बता रहा हो, तो हम ए एन का यूज जो करेंगे वो पहले वाले एडजेक्टिव के पहले करेंगे, दोनों एडजेक्टिव के पहले नहीं करना है, नहीं तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, दो पर्सन के लिए, दो नाउन के लिए मीनिंग हो जाएगा। और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले केवल करेंगे तो इसका मीनिंग एक ही नाउन के लिए, एक ही पर्सन के लिए होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट एंड हाईली एजुकेटेड पॉलिटिशियन, इसका मतलब यहां पर यह निकल कर के आया एक ही राजनीतिज्ञ है जो ईमानदार भी है और हाईली एजुकेटेड भी है, माना बहुत उच्च शिक्षित भी है, माना शिक्षित भी है और ऑनेस्ट भी है। यह एक ही पॉलिटिशियन की बात हो रही है। That's why we used am before the first adjective, that's honest. It means an honest and highly educated politician. समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल, ए ब्लैक एंड अ कार, ठीक है, तो यहां पर ए ब्लैक एंड रेड कार लिखा हुआ है, तो एक ऐसा कार है, एक ही कार है जो ब्लैक भी है और रेड भी है। आप एग्जांपल समझ गए होंगे, एक ही कार है जो ब्लैक भी है और रेड भी है। ए ब्लू एंड व्हाइट कहने का तात्पर्य है एक ही शर्ट है जो ब्लू भी है और व्हाइट भी है। तो इस हिसाब से जो है हम आर्टिकल का यूज फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले करते हैं। ए ब्रिलियंट एंड इनर्जेटिक टीचर का मतलब है एक ही शिक्षक है जो ब्रिलियंट भी है और एनर्जेटिक भी है, तो इस हिसाब से हम ब्रिलियंट के पहले ए का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ एनर्जेटिक के पहले भी हम ए या एन लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। तो दो पर्सन मीनिंग बदल जाएगा, अगर सही भी है तो मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। वो दो पर्सन के लिए बात हो जाएगी कि दो टीचर है जिसमें एक टीचर ब्रिलियंट है और एक टीचर एनर्जेटिक है, मीनिंग आ जाएगी। लेट्स सी हियर रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से, नाउन यहां पर आप ऐड कर लीजिए नाउन के, ठीक है, नाउन के पहले, तो नाउन के पहले प्रयुक्त हो एवं दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज होता है। ठीक वही एग्जाम्पल है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगी, फर्स्ट वाला रूल भी क्लियर होगा और सेकेंड रूल भी क्लियर होगा। यहां कह रहा है कि दो एडजेक्टिव, जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में भी रूल नंबर 7 में भी हमने पढ़ा ऑनेस्ट और हाईली, दो क्या है एडजेक्टिव है, तो यहाँ देख लीजिए हाईली और ऑनेस्ट, तो वहां पर जो एग्जाम्पल था उसमें केवल ऑनेस्ट के पहले एन लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले एन लगा है और हाईली के पहले ए लगा हुआ है। तो यहाँ रूल यह कहता है कि अगर दो एडजेक्टिव है और एंड से उसका कनेक्शन है, माना एंड से दो एडजेक्टिव कनेक्टेड हो और दोनों दो नाउन के लिए प्रयोग किया हुआ हो, माना दो नाउन का विशेषता बतला रहा हो, मींस यहां पर दो पॉलिटिशियन है, दो राजनीतिज्ञ है, जिसमें से एक ऑनेस्ट है और एक हाईली एजुकेटेड है। यहां पर आप मीनिंग देखिए चेंज हो गया, लेकिन फर्स्ट वाले में एक ही राजनीतिज्ञ था, पॉलिटिशियन था, जो ऑनेस्ट भी था और हाईली एजुकेटेड भी था। बट हियर
there are two politicians in which one is an honest and another is a highly educated. Okay, let's see the next example. A black and a red car. देखिए फर्स्ट वाले 7 नंबर रूल में जो एग्जांपल हमने पढ़ा, ये ब्लैक एंड रेड कार, वहां पर मीनिंग यह था एक कार है जो ब्लैक भी है रेड भी है। यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया क्योंकि आर्टिकल हमने दोनों एडजेक्टिव के पहले लगा दिया, तो मीनिंग यह निकला, माना दो कार है जिसमें से एक ब्लैक वाली कार है और एक रेड वाला कार है। आप समझ पा रहे होंगे रूल नंबर 7 और 8। दिस इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू लर्न। ओके, नेक्स्ट रूल, अ ब्रिलियंट एंड एन इनर्जेटिक टीचर। माना दो टीचर है यहाँ पर, एक ब्रिलियंट है और दूसरा इनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। और फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या था सर रूल नंबर 7 में, ए ब्रिलियंट एंड इनर्जेटिक टीचर, माना एक ही टीचर था जो ब्रिलियंट भी था इनर्जेटिक भी था। यहाँ मीनिंग चेंज हो गया ना, एक ब्रिलियंट है और एक इनर्जेटिक, दो टीचर है। ओके, लेट्स सी रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है डियर, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुटा हो और एक ही व्यक्ति या वस्तु का डिनोट कराना हो तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ए एंड का यूज करेंगे। ये शायद रिपीट हो गई है, रिपीट इस हिसाब से क्योंकि रूल नंबर जो 7 आप लोगों ने अभी पढ़ा, रूल नंबर जो 7 हम लोगों ने पढ़ा, रूल नंबर जो 7 हम लोगों ने पढ़ा वही रूल नंबर 9 के रूप में यहाँ पर है। तो एन अकाउंटेंट एंड ए मैनेजर, कि दो व्यक्ति या दो नाउन का यूज हो तो दो और एंड से जुड़ा हुआ तो दोनों के पहले आर्टिकल लगेगा। चलिए देखिए रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुटा हो और दो विभिन्न व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो तो दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ए एन का यूज होता है। माना वही रूल नंबर 8 का हो गया, अगर दो सिंगुलर नाउन हो और दोनों के पहले दो व्यक्ति का यूज करा रहा हो तो दोनों के पहले ए और एंड का यूज करते हैं हम। इस प्रकार एन अंकल एंड अ टीचर। चलिए देखिए, लेकिन यहाँ पर नोट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हियर वन नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट, द वर्ब, यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो इसके पहले ए एन का यूज होता है। इसी को आपको ध्यान से समझना चाहिए। जनरली नाउन के पहले जो है, जनरली नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन अगर वर्ब आ जाए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, अरेस्ट है, ये बात है, ये ड्रिंक है, तो ये वर्ब जो है नाउन की तरह यूज किया हुआ है। ठीक है, अमन वांट्स टू हैव अ रेस्ट, अमन आराम करना चाहता है। अमन वांट्स टू हैव अ बाथ, अमन नहाना चाहता है। अमन वांट्स टू हैव अ ड्रिंक, अमन पीना चाहता है, भाई पानी पीना चाहता है, दूध पीना चाहता है, कुछ भी पीना चाहता हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहता हो, बेवरेज पीना चाहता हो, कुछ भी। तो यहाँ पर जो है वर्ब है, हालांकि ये वर्ब है, रेस्ट मीन्स रेस्ट, बाथ, ड्रिंक, ये वर्ब है। इसका पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट B2 B3 V4 भी बनता है, V5 भी बनता है। तो इस यह जो है वर्ब जो है नाउन की तरह यूज किया हुआ है, इसलिए आर्टिकल का यूज होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। दिस इज द लास्ट रूल ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन का लास्ट रूल है रूल नंबर 11, एन का यूज के हिसाब से। उसके बाद हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का यूज पढ़ेंगे और फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे उसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रूल नंबर 11 क्या है, काउंटेबल नाउन्स के पहले ए एन का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होता है, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया, काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज हुआ है, और इसके बारे में रूल हम लोगों ने 10 नियम बढ़िया से पढ़ लिया। अब कंक्लूजन के बाद जो है, उस रूल के बाद रूल नंबर 11 में हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, जो अनकाउंटेबल है, जिसको गिन ही नहीं सकते हैं भैया, उसके पहले आप क्यों ई एन का यूज करेंगे। ए का मतलब एक, एन का मतलब एक, तो जो एक से ज्यादा हो, जिसको गिन नहीं सकते हैं, जैसे दूध, दूध को गिन नहीं सकते हैं, तो ये मिल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई तात्पर्य भी नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है वहां पर। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज नहीं होता है।
जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर के पहले आप ए और एन नहीं लगा सकते हैं। ब्रेड है, मिल्क है, राइस है, पेपर है, वॉच है, चौक है, पेट्रोल है, वाटर है, लैंड है, बटर है, एडवाइस है, न्यूज़ है, एविडेंस है, आइस है, मीट है, केक है, फीवर है, वर्क है, रबिश है, रिसर्च है। ठीक है, ये सब राइटिंग है, कोल है, वाइन है, सूप है, क्लॉथ है। इन सभी वर्ड के पहले जो नाउन है, ये सब नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन का डिटेल्स जो स्टडी हमने लेक्चर जो तैयार किया वो आपको प्ले लिस्ट में है इंग्लिश ग्रामर में, वहां से आप पढ़ सकते हैं। नाउन एंड इट्स टाइप, ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ए फर्नीचर अगर कहीं लिखा है तो यह गलत है। ए ब्रेड कोई लिखा है तो वह गलत है, क्योंकि इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो ए एन का यूज होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, यूज कर सकते हैं। कब करेंगे? जब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे आप। इसी चीज को आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके जब लिखेंगे, थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, तो आप कर सकते हैं। कब करेंगे? जब इसके पहले आप कोई यूनिट लगा दीजिए। ठीक है, फर्नीचर के पहले एक यूनिट आप लगा दीजिए, ए पीस ऑफ फर्नीचर, माना फर्नीचर का टुकड़ा। या एक चेयर भी फर्नीचर में ही आता है, चेयर, बेंच, टेबल जो है, ये सब कुर्सी वगैरह सब जो है, जितना भी लकड़ी का बना रहता है सब फर्नीचर है। तो किसी एक के बारे में जब आप बात करेंगे तो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए बटर, अ पीस ऑफ बटर। हाँ, जैसे ही यूनिट, हमने यूनिट का प्रयोग किया ब्रेड के पहले, तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा मॉडिफाई करके आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेशन। बट एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, जितने भी आज का जो लेक्चर है इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ इज अवेलेबल। लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ? ठीक डिस्क्रिप्शन के लिस्ट में आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल है सरमस्तपुर एडू ट्यूटोरियल, यह एक टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर जितने भी क्लासेस हुए हैं उसका पीडीएफ, नोट्स और जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पर अपलोड किया जाता है। तो आप वहां पर ज्वाइन कीजिए और जितने भी पीडीएफ हैं हर क्लासेस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेशन। लेकिन हाँ, इसके ठीक बाद 2-3 घंटे के बाद जो है एक और लेक्चर आएगा, वो एक्सरसाइज का लेक्चर है। ठीक है, वो एक्सरसाइज का है, माना आर्टिकल का सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज। जो आज हमने पढ़ाई किया है इससे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना जरूरी है, ताकि आर्टिकल का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो ठीक दूसरा पार्ट आप देखना ना भूले, जरूर देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।